नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम पास्टर एल्विस के एक बेहद दिलचस्प उपदेश पर गौर करने वाले हैं। ये उपदेश बाइबल की एक ऐसी आज्ञा के इर्द गिर्द घूमता है जो पहली बार सुनने में काफी कठोर बल्कि चौंकाने वाली लगती है। एक ऐसा आदेश जो सीधे तौर पर विनाश की बात करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू होती है कुलोसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 5 से। ये वचन साफ तौर पर हमारी कुछ खास सांसारिक इच्छाओं के आक्रामक खात्मे की मांग करता है। यहाँ प्रेरित पौलुस किसी हल्के फुल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वो सीधे कहते हैं, मार डालो या नाश कर दो। ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त और स्पष्ट आदेश है। अब इस पूरी बात को और इसके पीछे के गहरे कारणों को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस विषय के अलग अलग पहलुओं को एक एक करके देखेंगे, ताकि इसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चौंकाने वाले शब्द की। किसी से ये कहना कि अपने ही अंदर के कुछ हिस्सों को मार डालो, सच में काफी अजीब लगता है। जब हम मारने की बात सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत किसी तरह की हिंसा की तस्वीर बन जाती है ना? लेकिन यहाँ मार डालने का मतलब किसी शारीरिक हिंसा से नहीं है। उपदेश में इसका बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे बालों से जूं निकालते समय उन्हें पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है ताकि वे वापस लौटकर परेशान न कर सकें। ठीक वैसे ही इन सांसारिक इच्छाओं को स्थायी रूप से प्रभावहीन करना है ताकि वे दोबारा कभी सिर न उठा सकें। इस सिद्धांत को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि समय के साथ बाइबल के अलग अलग युगों में ये नियम कैसे बदला है। पुराने नियम के समय मूसा की व्यवस्था के तहत इजरायलियों के लिए मारने का मतलब सचमुच की शारीरिक सजा होती थी, चाहे वो हत्या हो या नियम तोड़ना, ताकि पूरे समाज को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। लेकिन नए नियम तक आते आते ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब यहाँ किसी इंसान की जान लेने की नहीं, बल्कि अपनी खुद की आत्मा को बचाने के लिए अपने अहंकार और आंतरिक सांसारिक इच्छाओं की आत्मिक मृत्यु की मांग की गई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर वो कौन सी सांसारिक इच्छाएं हैं जिन्हें मारना इतना जरूरी है? उपदेश हमें बताता है कि हमें सिर्फ उन बुराइयों को खत्म नहीं करना है जो साफ साफ दिखती हैं, जैसे कि अशुद्धता या लालच, बल्कि इसमें एक बहुत ही गहरी चीज शामिल है, हमारा व्यक्तिगत अहंकार, जिसे हम अक्सर अपनी मान मर्यादा या मैं और मेरा की भावना कहते हैं। इसके साथ ही परमेश्वर से ऊपर अपनी नौकरी, परिवार या यहाँ तक कि मनोरंजन को अहमियत देने की जो हमारी आदत है, उसे भी जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अब ये सोचना लाजमी है कि इतनी सख्त आज्ञा के पीछे का असली कारण क्या है। आखिर दांव पर क्या लगा है जो बात मार डालने तक आ गई? इसे एक खतरनाक इन्फेक्शन या गैंग्रीन की तरह समझिए। अगर शरीर के एक सड़े हुए हिस्से को समय रहते ना काटा जाए तो पूरा शरीर खत्म हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर हम इन सांसारिक लगावों और इच्छाओं को अपने अंदर पालते रहते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी पूरी आत्मिक जिंदगी को खोखला कर देती हैं। अंततः ये आत्मिक मृत्यु का कारण बनता है और परमेश्वर के राज्य से पूरी तरह बाहर कर देता है। तो अब आते हैं सबसे अहम और व्यवहारिक हिस्से पर। आखिर इन पापों को खत्म कैसे किया जाए? इसका तरीका क्या है? वक्ता यहाँ एक बहुत ही शानदार स्टार्वेशन मेथड यानी भूखा मारने की विधि के बारे में बताते हैं। उनका तर्क है कि पाप से सीधे लड़कर नहीं जीता जा सकता। इसके बजाय अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह बदलना होगा। जब हम ईश्वर और आत्मिक कर्तव्यों को अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से पहला स्थान दे देते हैं तो हमारा अहंकार और सांसारिक इच्छाएं खुद ब खुद खिसक कर दूसरे स्थान पर आ जाती हैं। और जब उन इच्छाओं को हमारा ध्यान ही नहीं मिलता तो वे भूखी रहकर अपने आप मर जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ईश्वर को ये नंबर 1 की जगह देना ही सबसे बड़ी कुंजी है। जब ये पहला स्थान पूरी तरह से भरा होता है तो अहंकार और सांसारिक भटकाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। चलिए इस बात को सिर्फ थ्योरी तक न रखकर इतिहास के पन्नों से समझते हैं कि पुराने समय के महान लोगों के साथ असल में क्या हुआ। जब हम इन ऐतिहासिक चेहरों को देखते हैं तो पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। शिमशोन, राजा सुलेमान और दाऊद, इन सभी ने जब अपनी सांसारिक इच्छाओं को पहली जगह दी तो उसका नतीजा बहुत भयानक रहा। इसके ठीक उलट प्रेरित पौलुस और स्वयं यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने हर हाल में ईश्वरीय इच्छा को सबसे ऊपर रखा और अंततः वो महान विजय हासिल की जिसे दुनिया आज भी याद रखती है। शिमशोन और प्रेरित पौलुस के बीच का ये अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
एक तरफ शिमशोन है, जिसने सिर्फ एक सांसारिक रिश्ते के लिए अपनी सारी ताकत और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति खो दी और एक साधारण हारा हुआ इंसान बन गया। और दूसरी तरफ पौलुस हैं, जिन्होंने ईश्वर को पहले स्थान पर रखने के लिए अपने सारे रुतबे और सांसारिक सफलताओं को सचमुच कचरे के समान मान लिया। पाप को भूखा मारने का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई और हो सकता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर हम अपने जिंदगी की प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं, तो उसमें सबसे पहले पूर्ण रूप से प्रथम स्थान पर क्या आता है? क्या वो कोई सांसारिक इच्छा है या कुछ और? इसी विचारणीय सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। सोचते रहिए और सीखते रहिए।